हो गई है पीर परवसी पिघलनी चाहिए, अब इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में न सही मेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग वो आग जलनी चाहिए। नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार जगमोहन सर 230 में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मैंने देखा है काफ़ी बच्चों का मेरे पास मैसेज और फ़ोन भी आया है, बहुत परेशान है इस बात को लेकर के कि अभी हाल ही में उन्होंने एक चर्चा या खबर पढ़ी या देखी है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका यूपी पुलिस का दोबारा, वो कह रहे थे कि पहले उसमें पेपर होगा, कि पहले फिजिकल होगा, उसके बाद सरकार विचार कर रही है। ये सब सारी चीज़ें हैं, उनके हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं बराबर बच्चों के। तो मैं आप सबसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, यार मेरे सामने अभी जो चीज़ें हैं फेस आउट जो मुझे करना है, मुझे पहले उनकी तैयारी करनी चाहिए या फिर मैं उन सब चीज़ों में लग जाऊँ? सबसे पहले तो मेरा दायित्व कर्तव्य यह है कि मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस करूँ। रही बात फिजिकल की, तो एक बात बताओ मेरे यार, अगर हम डेली रोज़मर्रे में अपना डेली जैसे हल्की फुल्की रनिंग कर लेंगे, हल्की फुल्की डिप से मार लेंगे, हल्का फुल्का अपना लटक लेंगे, बीम लगा लेंगे, तो वो तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। उससे आप भर्ती से क्यों जोड़ रहे हैं? वो तो हम अपने स्वास्थ्य के लिए दौड़ रहे हैं, वो अपने स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। वो तो नॉर्मल इंसान कर सकता है, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे जवान हो, चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। हम सबका दायित्व कर्तव्य अपना शरीर को स्वस्थ रखना। अब आपने वहाँ पे वो चीज़ें बना करके आप उसी में लगे हुए हो, क्या होगा कैसे होगा, यार हद है। आपके जो सामने नज़र है आ रहा है सारी चीज़ें, उनको तो आप फेस आउट नहीं कर रहे हो, बहाने ढूंढ रहे हो। पेपर है, वो है, फिजिकल होगा पहले, हद है यार। माँ आप लोग कब समझेंगे इस बात को? सबसे पहले पहला कर्तव्य आपका क्या है? परीक्षा पास करना, चाहे फिजिकल हो ना हो। यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हाइट तो होगी ना, आपने फॉर्म तभी तो अप्लाई किया है। आपका चेस्ट होना होगा ना, तभी तो आपने फॉर्म अप्लाई किया है ना। डर किस बात का मेरे यार? अरे रनिंग तो हम नॉर्मली कर सकते हैं, मैं भी तो करता हूं, मैं भी तो उठता हूं टाइम से, मैं भी तो पढ़ता हूं, मेरा काम है। हम युवा हैं, हमें अपना समय चेंज करने के लिए हमें यही वक्त है, मेरे पास में यही मौका है। अगर हम इसको गवा देंगे फिर मेरे पास क्या बचेगा? हम शून्य के बराबर हैं। समझ ही नहीं रहे हो बात को। पढ़ाई पे ध्यान दो, पढ़ाई पहले है, सारी चीजें बाद में है। चाहे आपका कोई फोर्स की जॉब हो ना हो, पढ़ाई मस्ट है ना, पढ़ाई पहले है, पढ़ाई करना चाहिए आपको। इधर उधर की बातों में ध्यान दे रहे हैं मेरे यार। चलिए आइए मैं आपको दिखाता हूं। जो एक तो ब्लड रिलेशन के कुछ सवाल होते हैं, उनमें थोड़ा सा मैं ट्रिक बताऊंगा। हालांकि स्टार्टिंग उन्हीं सवालों से होती है और फिर धीरे धीरे करके लंबे चले जाते हैं। तो ट्रिक के बेस में आप देखिए सवाल जो है हम लोग कैसे करते हैं चुटकियों में। और चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखो ये सवाल दे रखा है, ए सी का पिता और बी डी का पुत्र है। इस तरीके के सवाल हैं। जैसे इन्होंने कहा है ए सी का पिता और डी बी का पुत्र है। अच्छा मैं क्या करूँगा इसमें ज़रा देखो, इन्होंने कहा है कि ए सी का पिता है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए जो है वो पिता है, तो मैं इसे ट्रायंगल बंद कर देता हूँ। किसका पिता है? सी का। ए सी का पिता है। सी मेल है या फीमेल है नहीं पता। एक व्यक्ति दो लोगों का पुत्र या पुत्री हो सकता है, एक पिता का और एक माता का। तो इन्होंने कहा है ए सी का पिता है, लिख लिया। आगे कहा है और डी बी का पुत्र है। अब देखो इन दोनों में डी और बी कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं साइड में लिख लेता हूँ। डी जो है वो बी का पुत्र है, डी पुत्र है तो मेल है। अब ये किसका, ये माँ है या पिता, ये पता नहीं, तो अभी एक साइड में लिख लिया। चलो आगे पर चलते हैं। ई ए का भाई है। अब जो ई है वो ए का भाई है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ई जो है ए का भाई है, तो मुझे पता चल गया। अच्छा पहले वाले में क्या, ए सी का पिता है, डी बी का पुत्र है, तो डी बी का पुत्र हो गया। ई ए का भाई है, ई ए का भाई कर लिया, क्योंकि ये सेम जनरेशन में चलने इसलिए मैंने इसके साथ जोड़ दिया। ई ए का भाई है। यदि सी डी की बहन है, सी जो है वो डी की बहन है, सी बहन है, और वो किसकी बहन है? वो डी की बहन है, इसकी बहन है डी की। अच्छा मैं ऐसे कर लेता हूँ, जब ये बहन है क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? ज़रा देखो यहाँ डी है और ये पुत्र है, और पुत्र किसका है? बी का। तो एक व्यक्ति दो लोगों का पुत्र या पुत्री बन सकता है, एक माँ का पिता का। यदि ये पिता है तो 101% जो बी होगी वो माँ होनी चाहिए, तो इसकी ये पत्नी हो गई।
तो यहाँ आ जाएगा बी और ये इस तरीके से। अब देखो डी जो है वो बी का पुत्र भी हो गया, सी जो है ए की पुत्री हो गई, ए सी का पिता हो गया, ई ए का भाई हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है, यदि तो बी का ए से क्या संबंध है। यदि सी डी की बहन है, यदि सी डी की बहन है तो इन्होंने कहा तो बी का ए से क्या संबंध है। इसे हटा देता हूं मैं। तो बी का किससे, ए से। अब एक बात सुनो, जिन वर्डों के साथ में का लगा होता है वह हमारे आंसर होते हैं। तो का किसके साथ लगा, इसके साथ में, इसके साथ का लगाए तो ये हमारा उत्तर है। कहाँ से चलेंगे, ए से चलेंगे बी की तरफ, ए से चलेंगे बी की तरफ। तो भाई ये कौन होंगी, इनकी पत्नी, ये इनकी है पत्नी। तो कौन से विकल्प में दे रखा है पत्नी, जो दे रखा है भैया डी इज द राइट आंसर। डी विकल्प में दे रखा है, डी इज द राइट आंसर। एक तो ये वाली बात हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगर देखा जाए तो अब हम विकल्पों के आधार पर भी अगर चाहते तो कर सकते थे। जैसे मान लो हमें ये पता चल गया कि ये जो महिला है बी, तो इसका मतलब ये है जो उत्तर आएगा आपका वो फीमेल में ही आएगा, क्योंकि ये सर्कल मैंने बना दिया, महिला के लिए मैंने बनाया है। तो जो आपका उत्तर आएगा वो महिला में आना चाहिए। जबकि आपके उत्तर दे रखे, देखो ऑप्शन दे रखे हैं पुत्री, देवर, पत्नी, पति। तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट जाएंगे, देवर और पति, ये तो वैसे ही कट जाएंगे, दो बचेंगे। आप अगर तुक्का लगाना चाहो तब भी यहाँ से सही कर पाओगे। तो इसे रेज करते हैं। अगला सवाल जो है वो आपके लिए है, देखिए। अगला सवाल आपके लिए है, आप इसे ट्राई कीजिए। और आप लोगों से एक विनम्र आग्रह करेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। अगर सेशन में आपको चीज़ें कैसी लगी हैं वो आप हमें लास्ट में कमेंट भी करें। आप हमारे फेसबुक आईडी जगमोहन सिंह पे सर्च करके वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी जगमोहन 999 वहाँ से भी फॉलो कर सकते हैं। और आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। जग्गू सर 230 के नाम पर मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो फेसबुक है तो वो हमारे नाम से ही आप हमें सर्च कर सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज भी आ जाएगा। तो इस नाम से हमें आप फेसबुक पर सर्च कर सकते हैं। और हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक भी दे रखे हैं। टेलीग्राम की बात करें तो इसमें आप हमें जग्गू सर 230 के नाम से हमें सर्च कर सकते हैं। आप हमें इंस्टा पे सर्च कर सकते हैं जगमोहन 999। और हमारा फेसबुक पेज है, उस पर भी आप हमें सर्च कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर तो हमने इधर रखा है, हमारा ग्रुप है, यहाँ आप हमें ज्वाइन लिख के भेज देंगे तो वहाँ से भी हम आपको ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ हम सारी चीज़ें आपको समय समय पर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो इस सवाल का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। ठीक है, थैंक यू।